तारीख के पन्नों में कुछ दास्तानें सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होती, बल्कि एक ऐसी हैरानगेज कहानी होती है जिसमें सियासी तनाव, चमत्कार और हिस्ट्री का एक ऐसा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट छुपा होता है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। सदियों से लोग इस कहानी को अपने अपने तरीके से समझते आए हैं, लेकिन आखिर उस वक्त असल में हुआ क्या था? क्या सदियों पहले सूली पर जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल वैसे ही था जैसा आज आमतौर पर माना जाता है? या फिर क्या ये तारीख का सबसे बड़ा धोखा था? चलिए बिना किसी देरी के इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। हम सीधे उन दस्तावेजों और हवालों को देखेंगे जो इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझेंगे कि उस वक्त के सियासी और मजहबी माहौल में क्या गेम चल रहा था। शुरुआत करते हैं इस टाइमलाइन से। जरा तसव्वुर कीजिए, पहली सदी का जेरूसलम। चारों तरफ रोमन एम्पायर का सख्त कब्जा है। बनी इसराइल कड़े कानूनों और जुल्म के तले बुरी तरह पिस रहे हैं और इंसाफ के नाम पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी मिल रही है। ऐसे घुटन भरे माहौल में जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब रोशनी की एक किरण बनकर आए हजरत जकारिया और हजरत यहया। इन अंबिया ने उस अंधेरे दौर में लोगों में उम्मीद जगाई और एक ऐसी बुनियाद रखी जो आगे चलकर हजरत ईसा के आगमन का रास्ता बनने वाली थी। इन्हीं हालात के बीच हवालों में हमें एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या मिलता है। हज़रत ज़कारिया, जो हज़रत मरियम के गार्डियन थे, जब भी मरियम के पास मेहराब में जाते तो वहाँ बेमौसम के फल और ऐसी नेमतें देखते जो उस जगह पर मिलना लगभग नामुमकिन था। जब उन्होंने हैरानी से पूछा कि वही ये सब कहाँ से आया, तो मरियम का जवाब बड़ा सीधा था, ये अल्लाह की तरफ से है। इस साफ और बिल्कुल प्योर जवाब ने ज़कारिया के दिल में इतना गहरा यकीन पैदा किया कि उन्होंने अपने बुढ़ापे में औलाद की दुआ मांग ली। और फिर कमाल की बात देखिए, उनकी दुआ कबूल भी हुई हज़रत यहया के रूप में। लेकिन ठहरिए, कहानी का सबसे बड़ा आश्चर्य तो अभी आगे आना था। एक दिन हज़रत मरियम के पास एक फरिश्ता आता है और एक ऐसी खुशखबरी देता है जो इंसानी अक्ल की समझ से बिल्कुल बाहर थी। फरिश्ते ने बताया कि उन्हें एक पाक बेटे की बशारत दी जा रही है। मरियम पूरी तरह हैरान रह गई। उन्होंने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि किसी मर्द ने उन्हें छुआ तक नहीं। जवाब मिला कि ये तेरे रब का फैसला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। ये सच में एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि उस वक्त का समाज इस बात को इतनी आसानी से हजम करने वाला नहीं था। और लीजिए, वही हुआ जिसका डर था। जब हज़रत ईसा की पैदाइश हुई तो लोगों ने हज़रत मरियम पर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। उंगलियां उठाई गईं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। माँ की गोद में मौजूद उस नवजात बच्चे यानी हज़रत ईसा ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से साफ शब्दों में कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया है। खैर, ये कोई आम जवाब नहीं था, बल्कि पूरे जेरूसलेम के लिए खुली चेतावनी थी कि अब सिस्टम बदलने वाला है। जब हज़रत ईसा तबलीग के लिए निकले तो उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और इंसानियत से प्यार करो। लेकिन इन बातों को सपोर्ट करने के लिए उन्हें ऐसे मौजज़े या चमत्कार दिए गए थे जो इनकार किए ही नहीं जा सकते थे। सोचिए ज़रा, मिट्टी के परिंदों में जान फूंक देना, पैदाइशी अंधों की रोशनी वापस लौटा देना और यहाँ तक के मुर्दों को जिंदा कर देना। इन मौजज़ों को देखकर आम लोगों की भीड़ उनकी तरफ तेजी से खींची चली आई। उन्हें हज़रत ईसा में अपनी तकलीफ़ों का हल नज़र आ रहा था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प ट्विस्ट आता है। हज़रत ईसा की इस बढ़ती हुई मकबूलियत ने वहाँ के मौजूदा पॉलिटिकल लीडर्स की नींद उड़ा दी थी। एक तरफ रोमन रूलर्स थे और दूसरी तरफ वहाँ के पावरफुल सरदार। उन्हें डर सताने लगा कि अगर आम लोग इस तरह एक नबी की बात सुनने लगें तो उनका कंट्रोल, उनकी कुर्सी और उनके बनाए नियम तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इन ताकतवर लोगों को सिर्फ अपनी पावर छीन जाने की फिक्र थी। और बस यहीं से शुरू होती है तारीख की सबसे घिनौनी सियासी साजिश। इन असर रासूख वाले लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लॉट की। सबसे पहले उन्होंने ये झूठी अफवाह फैलाई कि हज़रत यहया और हज़रत ईसा आम जनता को रोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत के लिए उकसा रहे हैं। अब रोमन हुकूमत वैसे तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उनके लिए सिर्फ बगावत का शब्द सुनना ही काफी था। नतीजा, रोमन गवर्नर ने डायरेक्टली इन दस्तावेजों पर मोहर लगाई और उनकी गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया।
इस साजिश का पहला बड़ा निशाना बने हजरत याह्या। तफसीर इब्न कसीर जैसे हवालों के मुताबिक उस वक्त हजरत याह्या हुक्मरानों के भ्रष्टाचार और अनैतिक कामों के खिलाफ खुलेआम आवाज़ उठा रहे थे। इस हक की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने के लिए उन्होंने पहले उन्हें कैद किया और फिर बेशर्मी से उनका कत्ल करवा दिया। ये घटना एक बहुत बड़ा और क्लियर सिग्नल थी। हजरत ईसा को समझ आ गया था कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और टारगेट अब वही है। अब हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुके थे। उस रात का मंजर हवालों में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि हजरत ईसा अपने चुने हुए वफादार साथियों के साथ एक बंद कमरे में बैठे थे। एक अजीब सी खामोशी थी, बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति। तभी हजरत ईसा ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। कमरे में मौजूद सभी डर गए कि क्या इतनी बड़ी गद्दारी उन्हीं के बीच में से होने वाली है। रिवायतें बताती हैं कि वो शख्स था यहूदा, जिसे आमतौर पर जूडास के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में तो बड़ा वफादार साथी नजर आता था, लेकिन सच तो ये था कि लालच और खौफ उस पर हावी हो चुका था। जैसे ही हजरत ईसा ने ये पेशुनगोई की, यहूदा की आंखों में चोर नजर आ गया और वो उस तनाव भरे माहौल से खामोशी से उठकर निकल गया। उसका इस तरह जाना इस बात का पक्का सबूत था कि साजिश अब प्रैक्टिकली शुरू हो चुकी थी। लेकिन देखिए, दुश्मनों के आने से ठीक पहले हजरत ईसा ने अपने साथियों को उम्मीद की एक आखिरी किरण दी, एक इंतहाई अहम पेशनगोई। उन्होंने बताया कि उनके बाद एक आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ये एक ऐसी बात है जिसका जिक्र ना सिर्फ कुरान वाज़े तौर पर करता है, बल्कि इसके निशान दूसरी आसमानी किताबों जैसे बाइबल में भी मिलते हैं। उन्होंने अपने डरे हुए साथियों का हौसला बढ़ाया ताकि हक की राह उनके जाने के बाद भी जिंदा रहे। और फिर आखिर में वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। बाहर से बहुत जोर का शोर सुनाई दिया, हथियारों की झनकार, भारी कदमों की आहट। रोमन सिपाहियों ने दरवाज़ा तोड़कर धावा बोल दिया। कमरे में जो साथी थे वो पूरी तरह घबरा गए कि बस अब सब कुछ खत्म। लेकिन इस भयानक मंजर में भी हजरत ईसा बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सबसे कहा कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ऊपर वाला उन्हें इन जालिमों के चंगुल से बचा लेगा। और यहीं पर इस्लामिक हवाले बताते हैं कि एक ऐसा मौजिज़ाना वाक़या हुआ जो किसी की अक्ल में आ ही नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त बिल्कुल थम गया हो। हजरत ईसा के चारों तरफ एक नूर छा गया, आसमान के दरवाजे खुले और उन्हें जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया। रोमन सिपाही कमरे में ही थे, सब कुछ वैसे ही था, लेकिन जिसे पकड़ने वो आए थे वो उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर निकल चुका था। उनकी सारी प्लानिंग उसी पल धरी की धरी रह गई। तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल और बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर हजरत ईसा को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था, तो आखिर वो कौन था जिसे रोमन सिपाहियों ने बेड़ियों में जकड़ा, अवाम के सामने घसीटा और आखिर में सूली पर चढ़ाया? ये इतिहास का वो पेचीदा और डीपली डिबेटेड सवाल है जिस पर सदियों से बहस चल रही है। उस आखिरी रात उस कमरे में आखिर किसके साथ क्या हुआ था? इस मिस्ट्री को समझने के लिए जब हम पुरानी तफसीर देखते हैं तो दो अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। एक तरफ ये माना जाता है कि वो शख्स गद्दार यहूदा था। उसके किए की सज़ा के तौर पर उसकी शक्ल बिल्कुल हजरत ईसा जैसी बना दी गई और दुश्मनों ने धोखे में उसे ही पकड़ लिया। वहीं दूसरी रिवायत ये कहती है कि एक वफादार साथी ने अपनी मर्जी से सामने आकर उनकी जगह कुर्बानी देने की पेशकश की थी और फिर उसकी शक्ल बदल दी गई। अब तफसीलात यहाँ चाहे जो भी हों, लेकिन सबसे बड़ा हवाला यानी कुरान इस पर एक क्रिस्टल क्लियर वर्डिक्ट देता है। कुरान साफ शब्दों में बयान करता है कि दुश्मनों ने ना तो उन्हें कत्ल किया और ना ही उन्हें सूली दी, बल्कि उन पर शुबहा डाल दिया गया। यानी ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन था। रोमन सिपाही और दुश्मन बस इसी धोखे में रहे कि उन्होंने हजरत ईसा को मार दिया है, जबकि हकीकत इस बात से कोसों दूर थी। तो इस पूरी हैरत अंगेज दास्तान को जानने के बाद आखिर टेकअवे क्या निकलता है? यही कि चाहे दौर कोई भी हो, जब भी कोई सच की आवाज़ उठाएगा, ताकतवर और मुनाफिक लोग हमेशा उसके खिलाफ साजिश करेंगे। इंसाफ के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, मुसीबतें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि पॉलिटिकल ताकत चाहे जितनी मर्जी हो जाए, आखिर में बाजी और इंसाफ हमेशा ऊपर वाले के फैसले पर ही आकर रुकती है। इस सफ़र के आखिर में आकर एक और बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है। हवाले साफ इशारा करते हैं कि हजरत ईसा की दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई है। उनका दोबारा आना अभी बाकी है,
खास तौर पर उस वक्त जब दज्जाल का फितना इस दुनिया में फैलेगा। तो जहन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि जब वो वापस आएंगे तो उस आखिरी दौर में उनका किरदार कैसा होगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस मुद्दे को एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिला होगा। ऐसे ही तथ्यों और कहानियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए इस पर सोचिएगा ज़रूर।